तो आदाब। महिंद्रा सनतकदा लखनऊ फेस्टिवल 2022 लखनवी बावर्ची खाने, ये थीम है इस दफ़ा हमारी। और हम इस वक्त बैठे हैं एक बावर्ची खाने के अंदर। आज मेरे साथ हमारे जो मतलब नूरापा कोई मेहमान नहीं है। नूरापा हमारी टीम का हिस्सा हैं, सनतकदा हैं, इज़ वन ऑफ द पिलर्स ऑफ सनतकदा। हम बात इस पे करेंगे कि अवध एक तरह से कहें तो बहुत अवध के इलाकों में, अलग अलग इलाकों में भी जो नफासत है, जो लखनऊ में शायद पनपी और फिर वापस कस्बों में चली गई और यहाँ वहाँ चली गई, और वो आपको सब जगह देखने को मिलती है। लेकिन वो नफासत का जब हम इस लफ्ज़ का इस्तेमाल करते हैं तो मैं बात यहीं से नूरापा शुरू कर रहा हूँ कि पहली बात मतलब बेसिकली नफासत को अगर एक लिटरल सेंस में एक्सप्लेन करना हो तो आप कैसे करेंगे? हमारी समझ से अगर हम नफासत को लेके की बात करें, जैसे एक शोरबे की बात है तो उसका हमेशा जो थोड़ा सा जो उसका फैट कंटेंट होता है वो हमेशा हल्का सा ऊपर दिखना चाहिए। दे शुड ऑलवेज बी अ शीन ओवर द ग्रेवी, ओवर द करी। या अगर सब्ज़ी की बात करते हैं तो आपको गोभी का हर फूल खिला हुआ दिखना चाहिए, कभी वो मसल के उस डिश में नहीं होना चाहिए। ये सारी चीज़ें यानी उसकी शक्ल जो आएगी असल में बाद में, एक तो खैर वो एक तो ऊपर का तेल जो आता है, जी, तार आता है, तार जी, लेकिन अब उसमें जो इंग्रेडिएंट्स पड़े हैं भले वो उस वक्त नहीं दिखाई दे रहे हैं, लेकिन जब आप उसमें चम्मच डालते हैं और उसको बाहर निकालते हैं तब वो दिखाई देते हैं जी। तब वो फिर उसमें भी एक दिमाग गया कि वो बराबर से कटा हो। यानी ये सारे स्टेप्स जो हैं जी, इतने एक तरह से सिमेट्री की बात भी है ना, सिमेट्री, क्योंकि लखनऊ इज ऑल अबाउट सिमेट्री, इज ऑल अबाउट सिमेट्री। बहुत आर्किटेक्चर पे उसका असर है जी, शायरी पे उसका असर है, म्यूजिक पे उसका है कि हर चीज़ सिमेट्रिकल है। तो यानी जो खाने में सिमेट्री की बात आप कह रही हैं तो वो एक नफासत का हिस्सा है। मतलब लोगों को अक्सर जो मुश्किल होती है, क्योंकि प्रैक्टिकल तो बात समझ में आ जाती है लेकिन खूबसूरती की बात समझने में बहुत वक्त लगता है जी। और फिर जैसे हम यहाँ पर हमारे यहाँ लखनऊ में और आसपास के इलाकों में गोश्त में अक्सर सब्ज़ी डाली जाती है, तो फिर ये भी ख्याल रखना पड़ता है कि गोश्त को इतना गला लें कि उसमें ज़रा सी गुंजाइश रह जाए। खाली दही की बात अगर कर लें कि जिस दही बाद में हम जब हमारे मसाले भुन जाते हैं गोश्त के साथ तो फिर हम थोड़ा सा दही, हमारे इन इलाकों में कभी टमाटर का इस्तेमाल नहीं होता है। टमाटर इज़ नेवर यूज्ड एज अ मसाला, इट्स ऑलवेज यूज्ड एज अ वेजिटेबल। सो हम जब गोश्त भूनते हैं और भुन चुका होता है, मसाले भुन गए, तो हम फिर थोड़ा सा दही डाल के ज़रूर भूनते हैं। उस दही को वैसे ऐसे ही नहीं डाल लेते हैं, उस दही को हमेशा छान के डाला जाता है। अगर आप छान के डालिएगा तो एक दही का एक बिल्कुल ही इवन लुक आता है, और बिना छाना दही अगर आपने अंदर डाल दिया तो आपकी पूरी डिश की शक्ल, फिर आप कितनी भी कोशिश करेंगे वो दही के ज़र्रे उसमें तैरते हुए मिलेंगे आपको। इट विल जस्ट स्पॉइल द लुक ऑफ योर डिश, इट विल नॉट गो अवे। So again, I'm sure I must have done it without whipping it or बिना छाने, and I'm sure it must have looked bad and so ये नफासत ये भी हुई। एक चाचा ने कहा था मुझे बहुत पहले कि जब हम हॉस्टल में रहते थे उन्होंने कहा बहुत ख़राब खाना मिलता है, हम क्या करें, मतलब दाल इतनी ख़राब सी आती है। तो उन्होंने कहा कुछ नहीं, एक असली घी का डिब्बा अपने पास रखो और जब दाल आए तो उसमें ज़्यादा से डालो, ठीक हो जाएगी। ये तो मैं देख रहा हूँ, मैं ऐसे बोल रहा हूँ। बट हाउ डू यू सी एज घी, कड़वा तेल, घी, या जो रिफाइंड की बात भी है, रिफाइंड भी है जी। या और तरह के तेलों का इस्तेमाल आई डोंट नो कितना होता है अवध के इलाकों में, जैतून के तेल या नारियल के तेल का उस तरह इस्तेमाल नहीं होता है। लेकिन जो तेल है, वैरायटी ऑफ ऑयल्स है जो अवेलेबल है हमारे पास, जो बरसों से इस्तेमाल होता चला रहा है, उस पे इफ यू वांट टू से कड़वे तेल एक ऐसी चीज़ है जिससे कुछ सब्जियों का क्लैरिफाई टू द ऑडियंस, मस्टर्ड ऑयल जो है ना उसको कड़वा तेल कहते हैं। कुछ चीज़ों से के साथ बड़ा अच्छा जोड़ होता है, जैसे मेथी है, मेथी आलू आप पकाएं, आप कड़वे तेल में पका के देखिए और आप वैसे किसी रिफाइंड तेल में पका के देखिए, यू विल नो द डिफरेंस योरसेल्फ। या करेला है, कुछ चीज़ों का तो जोड़ कड़वे तेल के साथ है ही बिलाशुबा। ये लैम मीट इटसेल्फ, उसका रेशा बहुत कॉस होता है, टफ होता है, और यहाँ तो कोई आदमी चबाना ही नहीं चाहता।
हम लोग को तो आदत इस बात की है कि मुंह में गया और घुल गया। गलावट कबाब हो चाहे कौरमे की बोटी हो, हाँ मतलब वो एक पहलू है, एक पहलू है यहाँ के खाने पकाने में कि ये नफासत की बात है। हम शायद इसको नफासत की बात कहेंगे, ये नफासत है कि भैया कि वी आर नॉट यूज्ड टू चॉम्पिंग ऑन द मीट्स, यू नो, वी आर नॉट। इसीलिए हम कौरमे के लिए यूजुअली दस्त का गोश्त इस्तेमाल करते हैं, द फोर लेग। मतलब उसमें जजमेंट ये हो सकता है बहुत लोगों का कि साहब काहिली की हद ये है कि मुंह में भी नहीं चबाना है। We can't pass judgments on anything and we cannot say that we are हमारा खाना बेहतर है। हमारा खाना अपने तरीके का है और जगहों का खाना अपने तरीके का है। वन मस्ट अप्रिशिएट लखनऊ में भी कितनी क्विजीन्स हैं। वो बात आपकी सही है कि हम जजमेंट नहीं कर सकते, लेकिन रिफाइन करना, उसको नफीस बनाना, ये अपने आप में एक कमाल है। This was enough conversation for today, very interesting. Thank you नूरअप्पा। 4 मार्च से लेकर के और 8 मार्च तक अब ये फेस्टिवल है, so we look forward to have